डेट भी नहीं है। आज की किसकी डेट है? 40 सब्जेक्ट विज्ञान। सर ये हमारी तरीका और अच्छा सर। अरे सर सेकंड पीरियड है। अच्छा सेकंड पीरियड है, चलिए सेकंड पीरियड CW। आज बड़े कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं अभी। मुकेश आ गए? सर मुकेश नहीं आए, मुकेश नहीं आए? जी सर। क्या हो गया उन्हें, क्यों नहीं आए? बीमार है। बीमार? खराब ब्रेड खाने से सर। ब्रेड? क्या खाया उन्होंने? खराब ब्रेड सर, उसमें कुछ ब्राउन ब्राउन लगा कुछ लगा। आपका पड़ोसी है मुकेश? हाँ सर। आपने देखा जाके? सर यही बात पहले थे। अच्छा अच्छा। और ये शिवानी भी दिखाई नहीं दे रही? सर वो भी बीमार है। अरे खराब तो नारंगी। बीमार होते जा रहे हैं क्या? मौसम खराब चल रहा है सर क्या? खराब आम और खराब नारंगी खाई है। अच्छा, आपको पता है हम बीमार क्यों होते हैं? नहीं नहीं सर। सर। नहीं पता? नहीं। अरे ये तो बताया होगा, थोड़ा बहुत आपके घर में बताया होगा ना, साफ सफाई रखनी चाहिए, हाथ धोना चाहिए, हैंड वॉश करनी चाहिए। सर हाथ धोया था लेकिन हैंड वॉश से नहीं धोया था सर। अच्छा अच्छा, बस ये बताओ कि हम हाथ क्यों धोने चाहिए हमको? पता नहीं सर। नहीं पता? अरे आपने टीवी में देखते हो ना, कोई ऐड आता है कि हाथ इतने हुए हैंड वॉश करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? जर्म्स। जर्म्स किसे कहते हैं बताओ? सर तो आपको पता है वो जो हमारे अंदर बीमारी पैदा करते हैं, रोगाणु इसे कहते हैं, इनको हम रोगाणु भी कह सकते हैं। ये होते हैं, इनको हम कहते हैं जर्म्स। क्या कहते हैं इनको? जर्म्स। जो हमको बीमार कर सकते हैं, जो हमारे अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं, उनको हम कहते हैं जर्म्स। और ये काफी छोटे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। सर कैसे देखेंगे उनको? हाँ, और ये तो एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। उन्हें देखने के लिए हमें एक उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। क्या नाम है उसका? सूक्ष्मदर्शी। देखा आपने? नहीं सर। हाँ, हमारी लैब में है, लैब में जाके आपको दिखाएंगे सूक्ष्मदर्शी। ठीक है? सूक्ष्मदर्शी से हम ऐसे छोटे जीवों को देख सकते हैं, जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उनको हम? सूक्ष्म जीव। क्या कहते हैं उनको? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव को किससे देख सकते हैं हम? सूक्ष्मदर्शी से। अच्छा, इनको हम सूक्ष्म जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको अपनी नग्न आंख से नहीं देख सकते। हाँ, क्योंकि इनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, इसलिए इनको देखने के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। आपको पता है ये जीव जो है बहुत छोटे होते हैं और अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपको पता है किसी एक जीव का नाम? सूक्ष्म जीवों का नाम ही नहीं मालूम? नहीं। क्या आपने कभी पढ़ा? क्या आपको किसी ने बताया सूक्ष्म जीव कौन कौन होते हैं? नहीं बताया। आपने वायरस का नाम सुना है? अभी कोरोना वायरस क्या है ना, वो भी एक सूक्ष्म जीव था। आपने जीवाणु का नाम सुना, बैक्टीरिया का नाम नहीं सुना? आपने कवक का नाम सुना है? आपने ये देखा होगा कि हम कोई भी वस्तु जब रख देते हैं घर पे, तो कुछ समय पश्चात वो सड़ जाती है, गल जाती है। क्यों गलती होगी? कौन गलाता है उसको? बताओ जल्दी। मेरी बात बताओ। सूक्ष्म जीव गलाते हैं। अच्छा, ये सूक्ष्म जीव तो होते हैं जो उनको गलाने का काम करते हैं। तो बच्चों, आज यही इन सूक्ष्म जीवों के बारे में आज हम पूरी डिटेल्स पता करेंगे कि भाई सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और क्या क्या इनसे हमको फायदे हैं या नुकसान है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट। तो जैसे अभी मुकेश सर ने आपको समझाया कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ठीक है? तो आप बच्चे थोड़ा बहुत समझ गए कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम क्लास में जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। अब हम बच्चों को डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म जीव क्या है, मित्र है या शत्रु। तो हम उनके सामने सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? हम एक खराब ब्रेड है जैसे, ठीक है, खराब ब्रेड है, या फिर मैदे में खमीर जमता है, मैदा खराब मैदा लेके जा सकते हैं, या फिर हम क्या लेके जा सकते हैं? खराब ब्रेड। तो उसमें खराब ब्रेड लेके हम बच्चों के सामने रख देंगे। मान लो उसमें एक ब्रेड है, क्या है? एक ब्रेड है। ब्रेड में क्या लगी है? फफूंदी लगी है। बच्चों को दिखाऊंगा, बच्चों ये क्या है? बोलेंगे सर ये क्या है? ब्रेड है। मैं बोलूंगा सर बेटा ये खराब क्यों है? तो बोलेंगे सर पता नहीं। तो हम उन्हीं को ये बताएंगे सर बेटा इसमें क्या लग जाता है? सूक्ष्म जीव, मतलब जो हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो बच्चे क्वेश्चन करेंगे सर क्यों नहीं देख सकते? तो जैसे अभी मुकेश सर ने बताया कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं? अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए क्या चाहिए होता है? माइक्रोस्कोप, मतलब सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो जैसे पहला है यहाँ पे दूध को जमाना,
ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या हम बच्चों के सामने ला रहे हैं, दूध को जमाना। तो सभी के घर में बच्चों दूध होता है? हाँ सर, होता है सभी के घर में। तो आपने देखा होगा दूध से हम क्या करते हैं, दही बनते हुए देखा आप लोगों ने, दूध से दही बनते हुए। हाँ सर, वो मम्मी ने बनाया था रात को। कैसे बनाया था? पता नहीं सर, वो दूध ऐसा रख दिया था और फिर वो दही बन गया। तो ठंडे में रख के भी दूध से दही जम जाता है या फिर उसको कुछ करना पड़ता है? ये तो पता नहीं सर, मम्मी तो ऐसे रख देती है, अपने आप हो जाता है। अच्छा, तो बच्चों मैं तुम्हें बताता हूँ, ये क्या है, विज्ञान की भाषा में इसको बोलते हैं बैक्टीरिया उत्पन्न करना। ठीक है, दूध में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है बच्चों? सर बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया सर जीवाणु। अच्छा, जिनको जीवाणु बोलते हैं, जिनको हम बनाए हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के भाग क्या है, जीवाणु। तो जो हम जिनको हम क्या कर सकते हैं, अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो मैंने जैसे बोला दूध को जमने में एक जीवाणु का उपयोग होता है। वो जीवाणु क्या होता है पता है आप लोगों को? नहीं सर, जीवाणु का नाम आप बताइए बेटा। लैक्टोबैसिलस। वेरी गुड। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। तो दूध को जो दही में जमाता है उसका नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। तो क्या हम लैक्टोबैसिलस को अपनी आंखों से देख सकते हैं? क्या हम दूध को दही में जमते हुए लैक्टोबैसिलस को देख सकते हैं? तो हम किससे देखेंगे उसको? माइक्रोस्कोप। वेरी गुड। किससे दिवाली देखेंगे? इन्होंने देखा है। ये 7th या 8th पीरियड होता है आपका प्रैक्टिकल का। तो आपको मैं 7th और 8th पीरियड में क्या दिखाऊंगा, लैक्टोबैसिलस। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घर से कटोरे में क्या लाना पड़ेगा, दूध। दही तो जब बन गया, लैक्टोबैसिलस जीवाणु ने अपना काम कर लिया, तब क्या बना है, दही बना है। तो हमको घर से क्या लाना है, दूध लाना है। तो दूध को हम हल्का सा गर्म करके उसमें क्या पैदा करेंगे, जीवाणु। जिस जीवाणु का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। सर ये जीवाणु अपने आप ही आ जाते हैं क्या बोला सर? ये जीवाणु अपने आप ही आ जाते हैं क्या? नहीं सर, ये अपने आप ही आते हैं। दूध को कुछ टाइम रखने पर इसमें क्या होता है, जीवाणु उत्पन्न होते हैं। ये नहीं कि दूध रखा है पैदा हो, कुछ टाइम तक रखना होता है उनको, किसको, दूध को। तो अगला टॉपिक है खराब ब्रेड। आपने देखा होगा घर में रोटी, बासी रोटी देखी है सबने, जिसे हम ब्रेड, रोटी तो सबके घर में होती है। हाँ, मान लो हमने रात को रोटी खाई, हमने क्या रखे, 1-2 दिन के लिए रोटी रख दे, हमने उसको निकालना क्या हो गया, भूल गए। तो उसमें बच्चों क्या होता है, सबसे पहले मॉइस्चर मतलब नमी। रोटी में क्या लग जाती है, नमी मतलब पानी। नमी का मतलब पानी और हवा। पानी और हवा के संपर्क में आने से क्या होता है, रोटी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। रोटी में क्या लग जाते हैं, सफेद क्या लग जाते हैं, आपने देखे पतले पतले धागे समान लग जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उनको कवक बोलते हैं सर। वेरी गुड। उनको क्या बोलते हैं, कवक। कोई कवक का नाम बताओ जो ब्रेड को खराब करता है, रोटी को खराब करता है? ये मैंने सर किताब में पढ़ा था, वो ब्रेड मोल्ड नाम से। हाँ, ब्रेड मोल्ड और राइजोपस, ये भी क्या है, एक सूक्ष्म जीव के उदाहरण। तो आज आपको हम सूक्ष्म जीवों में ये कितने प्रकार के होते हैं, जी, शत्रु और मित्र, उसके बारे में आपको बताएंगे। और ज़्यादा जानकारियाँ तो आपको जो हमारे दो साथी ने दी गई हैं। तो ये नंबर 1 होता है जीवाणु, जीवाणु के रूप में होते हैं। और अगला होता है कवक, कवक के रूप में जैसे रोटी में लगता है और ब्रेड में लगता है। यदि आटे को गूंथ करके हम 2-3 दिन तक रख देंगे, सबसे हमारा जो घरेलू उपाय, जो यदि हमारे पास मैदा नहीं है तो आटे में भी 3 दिन हम रखते हैं, उसमें भी कवक जो है पैदा हो जाता है। और तीसरा है शैवाल। तो शैवाल जैसे आजकल बरसात के दिनों में काफ़ी मात्रा में मिलते हैं शैवाल। और चौथा है प्रोटोजोआ। तो ये हमारे 4 वर्गीकरण में इसको बांटा गया है। ठीक है, बच्चों अच्छा बैठो बैठो। और रंजीत ठीक हो? बढ़िया सर। आज तो मुकेश भी दिखाई दे रहा है। सर हाँ मैं सर। अच्छा, मुकेश तबियत ठीक है? हाँ सर, अब ठीक है, दवाई दी थी। अच्छा, सर ने क्या बताया था, बताओ क्यों बीमार पड़े थे आप? सर डॉक्टर कह रहे थे कि इनको इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे कुछ हो गया है, मतलब तो हाथ ही धोए होंगे। हाँ, उस दिन भी रंजीत जी ने बताया था कि मुकेश जी को क्या हुआ है, कुछ सूक्ष्म जीव का अटैक हुआ। तो जैसे पिछली क्लास में पढ़ाया था मुकेश जी ने कि सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं, जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते। क्यों मुकेश जी, सही कह रहा हूँ? हाँ सर, जो ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। बैठ जाओ। तो फिर हमने देखा था, फिर हमारे पास आए रंजीत जी, उन्होंने क्या दिखाया था, दूध को जमा के दिखाया था।
दूध को जमाने में भी हमारे कुछ सूक्ष्म जीव हमारी मदद करते हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। क्या देख पाए आप कभी? नहीं देख पाए, नहीं सर, नहीं। लेकिन उनके स्पोर्स आप देख पाते हो। जैसे आपने ब्रेड खराब होते हुए देखी तो उसमें हरे रंग के या फिर भूरे रंग के छोटे छोटे दाने, वो उनके बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं? बीजाणु। इनके भी बीज होते हैं सर? हाँ, वो बीज से भी छोटे होते हैं, इसलिए उनका नाम क्या रखा हमने? बीजाणु। ठीक है। तो फिर हमारे पास आए थे टीका सिंह जी, उन्होंने हमें बताया था कि 4 तरह के क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीव है वो 4 तरह के हैं। तो इसमें आपने एक और चीज देखी होगी, इसमें एक गायब है, उसका नाम क्या है? वायरस। उसको हमने गायब कर दिया क्योंकि हम उसको क्या है, वो और ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है। उससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं? हाँ, जो विषाणु होते हैं वो इनको भी बीमार कर सकते हैं। कुछ विषाणु ऐसे हैं जो जीवाणुओं को बीमार कर सकते हैं, ये हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। जी। आज हम पहुंच रहे हैं सूक्ष्म जीव, ऐसे सूक्ष्म जीवों के बारे में बताएंगे। जैसे रंजीत जी और मुकेश जी मित्र हैं, ठीक इसी तरह आपने देखा होगा रंजीत जी की दोस्ती गौरव से भी है, ठीक इसी तरह रंजीत सिंह जी की दोस्ती शिवानी जी से है, रंजीत सिंह जी की दोस्ती टीका सिंह जी से भी है। तो ये दोनों ये आपस में क्या करते हैं, जैसे क्लास में बैठे रहते हैं, कभी होमवर्क रंजीत जी इनकम्प्लीट करके लाते हैं तो उनकी मदद कौन कर देते हैं? मुकेश सर कर देते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जैसे मुकेश सर और रंजीत जी, इसका मतलब क्या हुए? एक दूसरे के मित्र हुए। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, हर शब्द का अंग्रेजी वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स वाले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहला फायदा, अब कितना आपने देखा होगा कभी क्या हो जाता है, आज आप देख रहे होंगे कि हमारे पेट्रोल में भी क्या मिला रहे हैं? सर एल्कोहल मिला रहे हैं। तो ऐसे पेट्रोल को क्या बोल रहे हैं बच्चों? E20। तो उसमें क्या मिला दे रही है सरकार? एल्कोहल। तो एल्कोहल भी एक तरह से ईंधन की तरह कार्य करता है। ठीक है। और इस एल्कोहल को बनाने में भी कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारी मदद करते हैं। न केवल एल्कोहल, इसके अलावा शराब और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जानते हैं आप सब लोग? कितने लोगों ने चाउमीन खाया? बताओ, बात खड़े करो सभी लोग। हाँ, तो चाउमीन में एक सफेद रंग का क्या डालते हैं, या सॉरी कलरलेस एक लिक्विड डालते हैं, तो वो है विनेगर। और विनेगर का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एसिटिक एसिड। तो उसको बनाने में भी कुछ सूक्ष्म जीव हमारी मदद करते हैं। ठीक इसी तरह नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम भी कुछ नील हरित शैवाल, नीले हरे रंग के जो शैवाल होते हैं वो सब हमारी मदद करते हैं। इसी तरह से दवाइयाँ जब हम खाते हैं, कुछ दवाइयाँ जैसे हम अगर कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे पिछले दिनों कुछ टीचर स्कूल नहीं आ पाए थे बारिश के बाद, तो उनको क्या हुआ था? फंगल इन्फेक्शन। और उस फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? दूसरे तरह के फंगस का प्रयोग करते हैं। सर वैक्सीन कहते हैं क्या? ना, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे एक अगर हम क्या करेंगे, मार के अगर किसी सूक्ष्म जीव को दूसरे के शरीर में प्रवेश कराते हैं तो उसको वैक्सीन बोलते हैं। अगर हम क्या करें, उससे केमिकल निकाल के एक फंगस क्या करती है, दूसरे फंगस की ग्रोथ को कम कर देती है, उसके बढ़ने को कम कर देती है। तो कुछ फंगस होती हैं औषधि उत्पादन में प्रयोग में लाई जाती है। साथ ही साथ आपने देखा होगा जैसे वो जो ब्रेड थी, हमने उसको क्या किया था स्कूल जब लाए थे, मुकेश जी उस दिन ब्रेड लाए थे, हमने उसको खराब है उसको हमने खड्डा खोद के उसके अंदर डाल दिया। धीरे धीरे 2-3 दिन में वो पूरी ब्रेड खत्म हो गई। कहाँ गई वो ब्रेड? मुकेश जी बताइए आप, कहाँ गई होगी वो ब्रेड? वो ब्रेड सर कहाँ चले गए? वो तो खत्म हो गई सर। किसने खत्म की? वो हमने, और आपने तो खाई नहीं खानी थी, इसलिए आपने क्या किया था? उसको दफना दिया था। और इसी तरह से हम जब जानवर कोई मरता है तो उसको भी क्या करते हैं? एक छोटा सा गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। कुछ दिनों बाद देखेंगे तो मांस गायब हो जाता है। कहाँ गया वो मांस? वो सब सूक्ष्म जीवों ने इसको धीरे धीरे अवघटित कर दिया। इसका मतलब पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी कौन हमारी मदद करते हैं? सूक्ष्म जीव। ठीक इसी तरह से अभी हमें मुकेश जी ने बताया था वैक्सीन। तो कुछ
बीमारियों की वैक्सीन भी क्या करते हैं हम उन्हीं सूक्ष्म जीवों से बनाते हैं जिनसे वो होती है। जैसे सभी ने बचपन में 2 बूंद पी थी, क्या नाम था उसका बताओ? हाँ, पोलियो। उसमें क्या किया था? साबिन वैक्सीन आपको पिलाई थी, उसमें पोलियो के ही वायरस को मार के, किसमें मार के, एक केमिकल होता है उसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, उसमें मार के आपको पिला दिया। तो इस तरह से वैक्सीन उत्पादन में भी चेचक के, क्षय रोग के और हैजे की वैक्सीन भी सूक्ष्म जीव बनाने में हमारी मदद करते हैं। और घर पर देखा सब लोग, जब भी पहाड़ों में भी आप देखते होंगे, हम क्या करते हैं, एक त्यौहार आता है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की दालों को भिगा के रखते थे। बताओ क्या नाम होता है उस त्योहार का? नहीं पता। सीता सिंह जी बताइए। हाँ, बिरुड़े उसको बोलते हैं। उसमें भी क्या करते हैं आप? फर्मेंटेशन ही कर रहे होते हैं। और आप दालों को बहुत दिन तक भिगाएंगे तो उसमें जो गैस हमारे शरीर में उनको खाने से हो सकती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। हाँ बोलिए सर, ये अभी आपने क्या कहा फर्मेंटेशन, ये क्या होता है सर? फर्मेंटेशन। हाँ, ये देखो आज सब बच्चे क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर से अपने जितनी भी उनके अंदर जिज्ञासाएं हैं, जैसे मुकेश जी देखिए, इसीलिए हमारे क्लास के सबसे अच्छे स्टूडेंट माने जाते हैं। वो लगातार प्रश्न पूछते, शिवानी कुछ नहीं पूछती है, देखो बैठी रहती है, उसको सीखना नहीं है लगता है। तो मुकेश जी ने पूछा था किण्वन किसे कहते हैं, तो हम किण्वन के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। वो भी क्योंकि क्या है, सूक्ष्म जीवों का मित्रवत व्यवहार है। तो किण्वन में क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, हम क्या करते हैं, दही जमाने के लिए थोड़ी सी दही डाल देते हैं, ठीक है, ठीक इसी तरह जामुन जिसको बोलते हैं, ये देखो तुम्हारे अंदर से विज्ञान आएगा सारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किण्वन का मतलब होता है अगर हम जो शर्करा है, चीनी, उससे अल्कोहल बना दें तो इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं किण्वन। सर उससे कैसे बनता है? उसमें भी क्या करेंगे, बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे यीस्ट, उसको क्या करता है, जो शर्करा उपस्थित होती है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। जो बड़ा शर्करा का मॉलिक्यूल होता है या अणु होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा और लास्ट में क्या बना देगा, अल्कोहल, ठीक है। तो इसी तरह से हम ब्रेड खाते हैं। अभी हमने त्योहार के बारे में बात की थी, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, दालों को बहुत दिनों तक भिगाते रहते हैं और वो खट्टी बदबू आने लगती है। एक्चुअल में हम फर्मेंटेशन ही करा रहे होते हैं और दाल के अंदर जो गैस करने वाले तत्व होते हैं उनका धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। और शरीर में जो जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, दाल को ऐसे चीजों में बदल देते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। अब हमारे पास अगले हफ्ते कौन आएंगी, शिवानी मैम आएंगी, वो आपको बताएंगी कि किस तरह से सूक्ष्म जीव शत्रु की तरह कार्य करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। वैसे मैं अब सब लोग अपना हाथ देखो, एक बार अपने हाथ में देखो, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जर्म्स दिखाई दे रहे हैं? क्या आप लोग कल पढ़ चुके हो? आप लोग ने देखा ना कि ये सूक्ष्म जीव, माइक्रो, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, बहुत ही छोटा। उन्हें देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। जैसे मैंने बोला कि आप लोगों ने हैंड वॉश नहीं किया है, ठीक है, मेरे हाथ में भी गंदे हैं, तो बहुत सारे जर्म्स हैं मेरे हाथों में, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं। दिखाई तो नहीं दे रहे मुझे, अभी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। तो इन्हें देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। फिर हमने देखा कि सूक्ष्म जीव का डिवीजन किया, यानी कि वर्गीकरण किया, ठीक है। वर्गीकरण किया, हमने देखा कि हमने सबसे पहले क्या लिया था, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, फिर क्या लिया था, कवक यानी कि फंगी, नेक्स्ट लिया था एल्गी यानी कि शैवाल, नेक्स्ट लिया था प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोआ, ठीक है। फिर कल आपने ये पढ़ा था कि एक और आया था कि वायरस, विषाणु, उसको सूक्ष्म जीव में नहीं लिया था। ये भी कल सर ने आपको बताया था कि वो और ज्यादा छोटा होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। इन सब के एग्जाम्पल आपको बताया, उदाहरण, वो हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग हम करेंगे आज वायरस से करेंगे हम स्टार्टिंग, ठीक है। वायरस आप लोगों ने 2019 या 2020 में आया था आपका कोरोना, कोविड ना, कोविड आप लोगों ने सब पता है आपको कोविड के बारे में। अब आप मुझे ये बताओ कि ये कोविड क्या आपका
सूक्ष्म जीव से होने वाली बीमारी थी क्या? कोरोना जो हुआ था हाँ वो वायरस से हो गया। वायरस से हुआ था क्या? बैक्टीरिया वायरस से हुआ था, ये सही बोला आपने, वायरस से हुआ था। अब देखो वायरस से हुआ तो आपने ये बोला, बट ये वायरस क्या हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि सजीव और निर्जीव पढ़ चुके थे हम लोग, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि वायरस सजीव होता है निर्जीव होता है? दोनों होता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज दैट ए एंड बी आप दोनों, ठीक है। आप दोनों ने ए ने करनी है पार्टी ऑर्गेनाइज, ठीक है। बी सी डी सब आप क्या हो? गेस्ट हो, ठीक है। वैसे ही देखो एक पार्टी ऑर्गेनाइजर होंगे और बाकी आप सब लोग क्या होंगे? गेस्ट होंगे। पार्टी ऑर्गेनाइजर मतलब क्या? होस्ट बोलेंगे उसको। पार्टी ऑर्गेनाइज मतलब जो आपका पार्टी को होस्ट कर रहा है, ठीक है। ए आप हो पार्टी ऑर्गेनाइजर हो, बाकी बी सी डी ई एफ आप बाकी सब क्या हो? होस्ट हो। वैसे ही आपका जो वायरस है वो क्या है आपका? आप मुझे बताओ वायरस आपका पार्टी ऑर्गेनाइजर है या होस्ट है? सॉरी पार्टी होस्ट है या गेस्ट है? गेस्ट है ना आपका। वायरस क्या है आपका? गेस्ट है, ठीक है। वायरस को मैं क्या बोलूंगी? गेस्ट, यानी कि क्या बोलते हैं गेस्ट को? मेहमान, सॉरी मेहमान। वायरस आपका मेहमान है। होस्ट मतलब जो आपका सर आप पूछिए। मैम अभी सर ने बताया कि ये सूक्ष्मजीव होता है ये हमारे बहुत फायदेमंद होता है। हाँ अच्छा सर मैं फायदे नहीं आ रही, नुकसान में आ रही सर। तो ये अभी आपने बताया कि ये जो वायरस है हमारे अंदर जो है रोग या जर्म्स जो हमारे अंदर रोग भी करते हैं, क्या ये हमको नुकसान भी करते हैं? जी जी सर नुकसान भी करते हैं, सॉरी, ठीक है। नुकसान में ही आ रही हूँ मैं, वायरस से आ रही हूँ मैं आपके नुकसान में। वायरस भी तो सूक्ष्मजीवी है, मतलब नहीं ले रहे थे बट सूक्ष्मजीवी बोल रहे हैं हम उसको। देखो होस्ट मतलब क्या हो रहा है आपका? जिस जो क्या कर रहा है? पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा है। सपोज दैट कोविड हुआ, मेरी बॉडी क्या हो गई उसके लिए? मेरा शरीर कोरोना के लिए क्या था? गेस्ट था या होस्ट था? होस्ट था। अब जो कोरोना का वायरस आया वो क्या हो गया? वो गेस्ट हो गया ना। तो होस्ट के अंदर गेस्ट एंटर कर गया। पार्टी ऑर्गेनाइजर के सारे बच्चे आ गए पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब देखो एक और बता देती हूँ कि बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। बहुत जल्दी क्या करता है? मल्टीप्लाई मतलब अपनी जैसी और कॉपी बनाता है, अपनी जैसी और संख्या बनाता है, ठीक है। वायरस कोरोना वायरस देखो। और देखो हाँ आपके जैसे वायरस आपके एनिमल्स जंतुओं में भी होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है, मनुष्य को, ठीक है। और देखो नेक्स्ट आ गया आपके पौधों में। अब हम सॉरी टॉपिक से भटक गई थोड़ा। शत्रु सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो मैं बताती हूँ आपको पौधों में होने वाले विभिन्न रोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे आपने देखा होगा सिट्रस कैंकर बोलते हैं, आपका नींबू खराब हो जाता है, देखा है? वाइट फंगस जैसी वाइट लग जाता है, देखा होगा आपने? हाँ ग्रे कलर का, या वो आपका एक प्रकार का सूक्ष्मजीवी है जो उसको अटैक कर रहा है, ठीक है। और आपने देख रखा है मलेरिया तो पता है ना सबको। मलेरिया, अब आप लोग बोलोगे कि मलेरिया तो मच्छर से होता है, मच्छर तो सूक्ष्मजीव है नहीं, है ना। मच्छर जो है उसके लिए क्या है? वाहक हो गया मच्छर उसके लिए, ठीक है। अब मलेरिया जिससे हो रहा है वो भी एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है। क्या कोई बताएगा मुझे कौन सा सूक्ष्मजीव है वो? बताइए। मैम वो प्रोटोजोआ होता है। वो क्या है? प्रोटोजोआ है। आपको नाम पता है उस प्रोटोजोआ का? उसका नाम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मतलब 4 स्पीसीज बाकी स्पीसीज में इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। बाकी आपका पोलियो वायरस हो गया और आपका हाँ निमोनिया हो गया, आपका डिप्लोकोकस निमोनी से होता है आपका।